हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी स्टूडियो। तो आज है फर्स्ट मई को बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है इंटरनेशनल लेबर डे। और इसके अलावा भी दो राज्यों के आज गठन का दिवस मनाया जाता है, यानी कि दो राज्य जो है अपनी स्थापना दिवस के रूप में इस 1 मई को मनाते हैं। उनमें से एक है गुजरात और दूसरा है अपना महाराष्ट्र। क्या आपको पता है कि आज़ादी से पहले भारत में महाराष्ट्र और गुजरात एक ही हुआ करते थे? तो आज पूरी डिटेल जानेंगे, बने रहिए अंत तक वीडियो के। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो आपको क्या करना, लाइक करना है और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है चैनल को, इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अगर आपको पता नहीं था, आप जो है अपने दोस्तों को बता के उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज गुजरात मेरा भी फेवरेट स्टेट है ये। गुजरात राज्य ने गुजरात से नाम लिया, जो गुजरों की भूमि है। तो पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। तो गुजरात राज्य ने गुजरात से नाम लिया, ये किसकी भूमि है? गुजरों की भूमि है। 700 और 800 के दौरान, यानी कि 700 ईस्वी और 800 ईस्वी के दौरान उन्होंने क्षेत्र पर शासन किया। गुजरात प्राचीन समय से वैश्विक मानचित्र पर रहा है। साबरमती और माही नदी के आसपास के पत्थरों की बस्तियों से मालूम होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा केंद्र भी लोथल, रामपुर, अमरी और अन्य स्थान पर पाए गए थे। क्या आपको पता है साबरमती नदी जो है वो राजस्थान से होकर, यानी कि राजस्थान से ये निकलती है, ठीक है। यानी कि गुजरात का नाम गुजरात कैसे पड़ा? क्योंकि इसके ऊपर किसका राज था? गुजरों का राज था 700 से 800 ईस्वी के दौरान, ओके। और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता भी मिलती है, जैसे कि हड़प्पा केंद्र लोथल, रामपुर, अमरी और अन्य स्थान पर पाए गए गुजरात, ठीक है। अगला अगला है कि गुजरात आख्यानों की भूमि, भारत का उत्तर पश्चिम राज्य है। उत्तर पूर्व में यह पाकिस्तान और राजस्थान के साथ, पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र तथा दीव, दमन, दादर और नागर हवेली से घिरा हुआ है। अब सागर गुजरात राज्य के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दोनों की ओर फैला है। अब बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर जो गुजरात के साथ भी लगता है और राजस्थान के साथ भी लगता है। और राजस्थान का बेस्ट स्टेट कहा जाए, बेस्ट फ्रेंड कहा जाए, तो वो गुजरात ही है। बिकॉज कि गुजरात और राजस्थान में जो सिमिलरिटी है वो सेम ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ की संस्कृति हो गई, जैसे कि राजस्थान के अंदर वो क्या हो गए, घेर हो गई, वो भी खेलते डांडिया से। और गुजरात के अंदर जो गरबा हो गए वो भी खेलते डांडिया से। यानी कि संस्कृति में देखा जाए तो राजस्थान और गुजरात जो है वो एक तरीके से मिलते जुलते हैं, ओके। अगला अब देखते हैं, अब जानते हैं थोड़ा सा इतिहास कि गुजरात इतिहास गुजरात के इतिहास में माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर बस गए थे। अब ये तो सभी को पता ही है, द्वारिका कहाँ पर आया हुआ? गुजरात में ही आया हुआ है। भगवान भी जो है मथुरा को छोड़कर गुजरात में आए, तो गुजरात तो खास बनता ही है वैसे भी, ओके। तो देखिए कि गुजरात इतिहास में ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर बस गए, जो बाद में द्वारिका नाम से जाना जाने लगा। बाद में राज्य में मौर्य, गुप्त, प्रतिहार आदि साहित्य अनेक राज्य दिखाई दिए। चालुक्य हो या फिर सोलंकी के शासनकाल में गुजरात की प्रगति और समृद्धि हुई। गुजरात के मुसलमानों, मराठा और ब्रिटिश शासन में भी कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व गुजरात की वर्तमान भूमि का प्रयोग दो भागों में किया जाता है, ब्रिटिश और देसी रियासतों। अब ब्रिटिश और देसी रियासतें क्या होती है? देखिए, मान लो कोई इलाका है, उसके ऊपर आधा के ऊपर हक हो गया ब्रिटिश का और आधा के ऊपर हक हो गया किसी रियासत का, ना तो ये इसका गुलाम है। यानी कि जो ऐसी रियासत है जो ब्रिटिश की गुलाम नहीं थी, उन्हें कहा जाता था देसी रियासतें, ठीक है। अगला देसी रियासतें, राज्यों के पुनर्गठन के साथ सौराष्ट्र के राज्य का संघ तथा पूर्वोत्तरी ब्रिटिश राज्य के साथ कच्छ संघ राज्य क्षेत्र, गुजरात राज्य बम्बई के सबसे बड़े द्विभाषी राज्य का भाग बना। गुजरात की वर्तमान स्थिति 1 मई 1960 को स्थापित हुई थी। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। मान सकता हूँ थोड़ा हिस्ट्री है, थोड़ी बोरिंग लग सकती है, बट जो चीज़ हमें बोरिंग लगती है उसी से हमें फ़ायदा मिलता है। बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन, आई मीन
ये इससे आपको नॉलेज तो मिलेगी कम से कम। अगला, अब एक ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यानी कि जब भारत हमारा आज़ाद नहीं था तो अंग्रेज़ों के अधीन था, तब क्या हुआ करता था कि भारत एक नहीं हुआ करता, हर किसी राज्य में अलग अलग सीमाएं हुआ करती थी। जैसे कि राजस्थान अलग हो गया एक देश की तरह, फिर गुजरात हो गया, यानी कि ये इकट्ठे नहीं थे, सब अलग अलग हुआ करते थे। तो फिर 1956 के अधिनियम आया, जिसके तहत जो सभी राज्यों को एकत्रित किया गया और एक देश का निर्माण किया गया, जिसे भारत। यानी कि पहला ज़माने में क्या हुआ करता था, जब राजाओं महाराजाओं का दौर था तो उस टाइम पे एक सीमाएं लगती थी, यानी कि मान लो कि राजस्थान से कोई गुजरात से, तो गुजरात वाला राजस्थान में नहीं आ सकता बिना परमिशन के, या फिर राजस्थान वाला गुजरात में नहीं जा सकता बिना किसी परमिशन के। कुछ खास लोग ही है जो ऐसा आए जाया करते थे, जैसे कि फिलहाल में जो इंटरनेशनल बाउंड्री होगी इंडिया पाकिस्तान की होगी, इस तरीके से। तो जानते हैं पुनर्गठन अधिनियम 1956। अधिकांश राज्यों का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत भाषा और क्षेत्रों में पुनर्गठन किया गया, यानी कि भाषाओं के आधार पर जो राज्य को बांटा गया। जैसे गुजरात के अंदर गुजराती भाषा बोलते हैं तो गुजरात पड़ गया, महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा बोलते हैं तो क्या पड़ गया, महाराष्ट्र। अब राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान को पहले राजपूताना बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे राजाओं का राज हुआ करता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया राजस्थान। इस तरीके से तमिलनाडु में जाओ तो वहाँ पर तमिल भाषा बोलते तो उसका नाम रख दिया तमिलनाडु। तो जानते इसमें इस अधिनियम में उन दोनों क्षेत्रों में गुजराती मराठी भाषिक क्षेत्रों को भी सम्मानित किया गया। महागुजरात आंदोलन नामक एक स्थानीय राजनीतिक आंदोलन ने भारत की द्विभाषी बॉम्बे राज्य के गुजरात भाषी के लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की। यानी कि बॉम्बे में रहने वाले गुजरात के लोगों ने क्या कहा कि जब महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, तो गुजरात वालों ने कहा भी हमें भी अपना एक अलग से राज्य चाहिए जहाँ में सिर्फ और सिर्फ गुजराती भाषा बोलते हो या फिर गुजराती हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो राज्य की मांग उठी, आंदोलन फिर सफल हुआ तथा गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। जानते हैं आगे। अगला, कि पूर्व बम्बई राज्य की मराठी भाषी क्षेत्रों, पूर्व हैदराबाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, पूर्वोत्तरी हैदराबाद राज्य के विभिन्न, ये मान लो 2 बार रिपीट हो गया फॉर हैदराबाद राज्य के मराठों तथा पूर्व राज्यों में महाराष्ट्र तथा कच्छ के पूर्वोत्तरी राज्यों के विभिन्न क्षेत्र सहित एक नया राज्य बॉम्बे का गठन हुआ। इन सब को मिला के जो है एक बॉम्बे का गठन हुआ। ओके, 1 मई 1960 को बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 को लागू होने पर कौन सा एक्ट था, ये एक्ट था 1956। ठीक है, इस एक्ट को कब लागू किया गया, 1 मई 1950। एक्ट 1956 को जो लागू किया गया 1 मई 1960 को, जो बॉम्बे का गठन हुआ और गुजरात का गठन हुआ। 1960 को लागू होने पर कच्छ और सौराष्ट्र के पूर्व राज्यों को बम्बई राज्य से गुजरात राज्य बनाने के लिए निकाल लिया गया। ओके, बम्बई राज्य का नाम महाराष्ट्र कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर मराठी बोलते थे। अगला, 1948 को महागुजरात आंदोलन के बारे में एक प्रशासनिक संस्थान के अधीन गुजराती बोलने वाले सभी लोगों को एक प्रशासनिक संगठन के अधीन करने के लिए महागुजरात सम्मेलन हुआ। 1 मई 1960 को बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों में विभाजित हो गया। महागुजरात में गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ सहित संपूर्ण गुजराती भाषिक क्षेत्र का उल्लेख है। हर साल दिन उत्साह से मनाया जाता है, यानी 1 मई को जो उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन आई थिंक यानी कि कुछ लेकिन लॉकडाउन के कारण जो सड़कें खाली रहेंगी और लोग सामाजिक दूरी बनाए रखें और एहतियात, यानी कि आपको पता है क्या चल रहा है, कोविड-19 जो वो चल रहा है। अब जानते हैं गुजरात के फैक्ट ऑफ ग्लास, यानी कि गुजरात की खूबसूरती। तो एरिया कितना, 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन कितनी है, ये आपके सामने है, 6। अगला, कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, गुजराती है। और अदर लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है और इंडियन लैंग्वेज। इकोसिस्टम ये आपके सामने है, पूरा डिटेल। इंडियन रुपीज़ सबको पता है, भारत के किसी राज्य में ही चलते हैं। और ट्रांसपोर्ट, अहमदाबाद, वडोदरा, जामनगर, पोरबंदर, सूरत, राजकोट आदि।
ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी डिटेल वाली वीडियो। अगर अब बात की जाए गुजरात की कि यहाँ पर किसकी सरकार है, कौन क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डालते हैं नज़र और अपना वीडियो करते हैं समाप्त। ओके, तो गुजरात के अंदर किसकी सरकार है? तो गुजरात के अंदर जो है वो बीजेपी की सरकार है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? यानी कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 26। गुजरात का राज्य गीत कौन सा है? जय जय गौरी गुजरात है। फूल कौन सा है? मेरी गोल्ड। और फल कौन सा है? आम है। और गुजरात का राज्य पेड़ कौन सा है? बरगद। तो आप सभी को महाराष्ट्र और गुजरात के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। हमारा चैनल पर पहली बार आए हो तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए, ताकि आपके नॉलेज में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यानी कि इम्प्रूवमेंट आए। आपको क्या पता था कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही हुआ करते थे? तो मिलते हैं अगली वीडियो में।